हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दिसड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं रानिया में और मेरे साथ इस वक्त बिजली एवं जेल मंत्री हैं चौधरी रंजीत सिंह। और आज रानिया में खुला दरबार लगाया गया है। तो सब क्या कुछ शिकायतें मिली हैं, कितनी शिकायतें मिली हैं? क्योंकि लंबे समय से आपने जिस तरह से कहा कि 2 साल कोरोना काल में चले गए और अब जो है सारे हल्के के लोग बुलाए हुए थे रानिया में, क्या कुछ शिकायतें हैं और किस विभाग की ज़्यादा शिकायत? मेरे ख्याल में अधिकारी सब मिल के, हॉल में कई जगह नहीं थी, खड़े थे, बाहर भी लोग थे, 1500 से कम आदमी नहीं थे। एक भी शोर आपने ऐसा सुना जिसने विरोध करा हो, जिसने शिकायत करी हो? हमारा बड़ा डिसिप्लिन वर्कर है, अपनी बात कहता है। मैं उनकी बॉडी से ही समझ आता हूँ कि इनको ये काम चाहिए और तुरंत काम होता है। सारे ऑफिसर बैठे थे, काम रूटीन के कभी रुकते नहीं। हमारे मुख्यमंत्री जी का बड़ा सख्त निर्देश है कि जिसका काम उसमें किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं, साथ के साथ सारों के काम हो रहे हैं, साथ के साथ निपटा दिए। मेरे वर्कर से हाथ खड़े खड़े कर आके 3-3 बार मैंने पूछा और बहुत तसल्ली से गए। और ये भी उनकी तरफ से फिर रिक्वेस्ट आई कि हर 3 महीने में ये एक प्रोग्राम कर लिया करो। मैं अच्छा भाई 1 और 15 तारीख, एक उनका सुझाव था कि 2 दिन यहाँ लगाए, वो 2 दिन मैंने तय कर दिया, हर महीने की 1 और 15। और 3 महीने बाद ऐसा ही सम्मेलन वर्कर्स के साथ, ताकि हमारा पारिवारिक संबंध है सारे वर्कर से खुल के चर्चा हो जाए। मुझे कोई गिला नहीं मिला, वर्कर खुश थे। मुख्यमंत्री जी ने बहुत पैसा दिया है, बहुत डेवलपमेंट है। अकेले रानिया में आप देखो 17 करोड़ खर्च हो गया, 16 करोड़ आगे टेंडर पाइपलाइन में है, बहुत बढ़िया चल रहा है। जो शिकायतें आई हैं उन पे कार्रवाई किस तरह की कब तक हो पाएगी? जो लोगों ने जो शिकायतें आप दी, सामने कहा कि हम शेयर होल्डर हैं और आप यू आर जस्ट नॉमिनी। अधिकारी सब समझते हैं कि सरकार क्या होती है। किसी भी अफसर की कोई हिम्मत नहीं कि हम ठीक बात कहें उसे ना इम्प्लीमेंट करें, तुरंत काम हो गया। सब अधिकारी हमारे अच्छे हैं, बढ़िया काम हो गया। जो लोक पंचायत आपसे मिली कि जो लंबे समय से आपका भी ड्रीम प्रोजेक्ट था कि घग्गर की खुदाई की जा सके और उसके जो तटबंध है उसको मजबूत किए जाए। देखिए, लोगों का ये था कि घग्गर का पानी निकाल के बाहर निकाल के इसका एक तो कैपेसिटी बढ़ जाए, दूसरा दोनों तरफ बंद मजबूत हो जाए। ये स्टेट गवर्नमेंट का नहीं, ये नाबार्ड का प्रोजेक्ट है। इसमें हमें नाबार्ड से टेकअप करना पड़ेगा। नाबार्ड ऐसी चीज़ों के लिए पैसे देता है। पहले भी हमें मिले थे, एक मिस्टर थरोड थे, एक बार चेयरमैन थे, हेलीकॉप्टर से आए थे जब मैं डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन था, तो वो पैसा दे के गए थे। बहुत बढ़िया। इसका हमें 2-3 फ़ायदे हैं। एक तो घग्गर बनने से फ्लड से ये इलाका बचता है, कई बार फ्लड आ जाता है, इलाका डूब जाता है। नंबर 2, पानी इरिगेशन के लिए इस्तेमाल होता है। तीसरा, टूरिज़्म के लिए बहुत बढ़िया ये हमारा एक स्पॉट बन जाएगा। और हम चाह रहे हैं कि इसमें बीच में वो एक पुल सा बना है टूटा, उसको भी निकाल के अलग करें और एरिया इसका बढ़ जाए, तो ये 800 एकड़ में बहुत बड़ी झील बनेगी। बाकी जो आपने कहा कि कुछ सड़कें टूटी हुई हैं, उन सड़कों पे भी मरम्मत, जो खाल की जो बात थी, क्योंकि सरकार ने अब उसको नए कुछ प्लान बदला है। पहले माइक्रो इरिगेशन का जो एक अनिवार्यता थी उसको हटा दिया गया है। खाल जो बनने हैं, हर गांव की एक समस्या है कि सिंचाई के खाल है वो लंबे समय से नहीं बन पा रहे हैं, वो बनाए जाए। ये महकमा हमारे मुख्यमंत्री जी के पास है। उन्होंने लोगों की फीलिंग समझ के ये करा कि वो जो माइक्रो इरिगेशन की कंडीशन 1 साल के लिए हटा दी। जो हमारे रीमॉडलिंग के केसेज हैं जो 20 साल पुराने हैं, उनको अभी तुरंत करके 1 साल में ऐसी कोई कंडीशन नहीं रखी। जिन लोगों की एप्लीकेशन जाएगी उनको तुरंत उन्हें एग्जीक्यूट करने का काम करेंगे। आपने लोगों से भी बातचीत की, लोगों से कहा कि जब वो आप MLA बने, सरकार में गए, एक लड़ाई और लड़ने की बात की जा रही है। वो कौन सी लड़ाई है जो एक बार और फिर से लड़ने की तैयारी? नहीं, लड़ाई लड़ने की बात तो नहीं, कि शायद आप मेरे ख्याल में ठीक से बात नहीं पकड़ पाए। लड़ाई तो कोई है नहीं, लड़ाई तो हम जीत गए। लड़ाई तो सबको हरा के जीता हूँ। और मुझे जो कांग्रेस में 30 साल में नहीं मिला, मुझे बीजेपी में आते ही उन लोगों ने मुझे मिनिस्टर बना दिया, बहुत सीनियर मिनिस्टर बना दिया। इससे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री जी का विश्वास मिल रहा है, मुझे मोदी जी का विश्वास मिल रहा है। ये विश्वास की बड़ी कीमत होती है। लड़ाई लड़ी तो बहुत छोटी बातें हैं। धन्यवाद। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक की जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।